अद्भुत नृत्यांगना। एक गांव जो केवल कला हेतु प्रसिद्ध था, नाम था नित्यमगढ़ अर्थात नित्यनगर। चूँकि यहाँ रोज़ नए नए गतिविधियाँ हुआ करती थी, इसलिए इस जगह का नाम नित्यमगढ़ पड़ा। यह बहुत ही विशाल गांव और बहुत ही सुंदर था। चूँकि यहाँ एक से बढ़कर एक कलाकार रहते और नित्य दिन अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते थे, जो हमेशा ही अपनी मेहनत और लगन से भिन्न भिन्न कलाओं का रियाज करते और लोगों के आगे उनका मंचन करते। दूर दूर से लोग यहाँ इनके कलाओं को देखने और परखने आते थे, इसलिए जाहिर सी बात थी कि यहाँ प्रतियोगिता बहुत ही ज़्यादा थी। लोगों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ हमेशा लगी ही रहती थी। राजा हो या साधारण प्रजा, हर कोई केवल इन्हीं कलाओं में लीन रहना चाहता था। हर वक्त खुशनुमा माहौल, नृत्य, संगीत, नाट्य की चर्चा घर घर और हर किसी की मुंह पर रहती थी। इस गांव में लोगों का वक्त कैसे कटता पता ही नहीं चलता था। सुबह से दिन और दिन से रात हो जाया करती थी, पर यहाँ पर मनोरंजन हमेशा ही कायम रहता। लोग हर वक्त रोज़ नए नए अनुभवों से गुजरते, नए नए रोचकताओं से अवगत होते। सभी कलाओं में पारंगत होने के बाद भी यहाँ लोगों में आपस में प्रेम स्नेह बहुत रहता था, जिस वजह से हर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गुणों की परख भली भांति जानता था। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिनकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम सुषमा और दूसरी कावेरी। दोनों बहनों में अपार स्नेह था। ये छोटा एवं सुखी व समृद्ध परिवार था। यहाँ पर भी सुषमा, जो कि बड़ी बेटी थी, उसे संगीत में काफ़ी रुझान था, तो वहीं कावेरी, जो उससे छोटी थी, उसे नृत्य में पारंगता थी। दोनों ही इस तरह अपने अपने विद्या को बारीकी से सीखते और प्रतिदिन समय समय पर उनका भरपूर रियाज करते। पूरे गांव में इसकी चर्चा थी। उनके माता पिता दोनों ही बेटियों से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार हमेशा की तरह गांव में नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया। वहाँ सुषमा ने अपने संगीत से लोगों के मन में अपनी एक अनोखी जगह बनाई। कावेरी ने भी लोगों को अपने नृत्य से झूमने पर विवश कर दिया। तभी वहाँ पर एक राज्य के राजा का आगमन हुआ। राजा ने जब सुषमा और कावेरी को प्रस्तुति देते हुए देखा, तो वह अत्यधिक खुश हुए। उन्होंने सुषमा को अपने पास बुलाया और उन्हें उनके राज्य में आने का आमंत्रण दिया। इस तरह जब सुषमा राजा के राज्य में गई, तब वहाँ भी उसने अपने संगीत से दरबार में रोचक समा बांध दिया। सभी वाहवाही करते थम नहीं रहे थे। राजा ने खुश होकर सुषमा को राज्य में संगीत साधना हेतु विशेष अधिकार के साथ सम्मान भी दिया, ताकि वह हमेशा अपने गीतों से राज्य को और राजा के महल को सुशोभित करते रहे। इस तरह प्रतिदिन सुषमा दरबार जाती और अपना भरपूर प्रदर्शन करती, लोगों की जमकर तारीफें लूटती। धीरे धीरे सभी सिर्फ उसी के गीतों के श्रोता बनने लगे और कुछ दिनों बाद सुषमा को अपने गीतों पर अत्यधिक घमंड हो गया। वह अब केवल आवश्यक मौक़ों पर ही अपने गीतों की प्रस्तुति देती, क्योंकि उसे लगा
अगर मैं हर जगह इसी तरह अपने सुरों को बिखेरती रहूँगी तो शायद मेरी चर्चा खास नहीं रह जाएगी। इसलिए मुझे अपना रुतबा बनाए रखने के लिए उचित समय पर ही अपना प्रदर्शन देना चाहिए। यही सोचकर वह हर दिन रियाज पर भी नहीं जाती। इस तरह हर जगह यही चर्चा होने लगी कि सुषमा को अपनी कला पर अहंकार हो गया है और इस वजह से आए दिन लोग उसकी आपस में ही निंदा करते। वह भी महल हो या कोई भी कार्यक्रम कहीं भी आसानी से नहीं जाया करती, बस अपने जिद में ही अड़ी रहती ताकि लोगों के बीच उसकी छवि बनी रहे। पर ये तो उसकी एक गलतफहमी ही थी। धीरे धीरे उसकी छवि सभी जगह खराब होने लगी। लोगों के बीच ये आम बात हो गई थी। अब किसी भी समारोह में, चाहे वह संगीत से जुड़ा हो या नाट्य से, उसे बुलाया नहीं जाता था। परंतु कावेरी अब भी हमेशा की तरह हर छोटे बड़े सभी कार्यक्रमों में अपनी नृत्य की प्रस्तुति देती और इस तरह कुछ दिन बीत गए। ऐसा ही चलता रहा। सुषमा की ऐसी सोच की वजह से हर घर पर भी माता पिता परेशान होने लगे और उसे समझाने लगे। हर कोई गांव में उसे समझाने की कोशिश करता ताकि उसे यह समझ में आ जाए कि गुणों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। गुण को बिखेरना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वह अपना यह घमंड भरा निर्णय बदल ले। कावेरी भी अपनी बड़ी बहन को हर वक्त यही एहसास दिलाती कि कला ईश्वर का दिया अनमोल वरदान है, इसीलिए हमें इसका मान रखना चाहिए। इसलिए जब हमें लोगों से इतना प्यार और विश्वास मिल रहा हो तो हमें भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। परंतु सुषमा पर तो यश और कीर्ति का गुरूर सवार था। उसे किसी की भी बात समझ नहीं आ रही थी। वह अपनी जिद पर अड़ी रहना चाहती थी। अब यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा को इस बात से अत्यधिक क्रोध आया। गांव हो या महल, हर जगह यही बात होने लगी कि जिसे राजा ने इतना प्रेम, सम्मान एवं विशेष अधिकार दिया, उसे संगीत की उपाधि से सराहा गया, वह राजा का भी मान नहीं रख पा रही है। बस फिर क्या था, राजा ने भी ठान लिया और यह निश्चय किया कि अब इसकी सज़ा तो सुषमा को अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने न केवल राजा का अपितु राज्य के नियमों का भी उल्लंघन किया था। और यह सोचकर राजा ने दंड का प्रावधान जारी किया।